आज हम लोग बात करते हैं इंसान की। अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? तन पर, तन को फोकस करके कि शरीर से हम स्वस्थ कैसे रहें, प्राणायाम कैसे करें, आसन कैसे करें। प्राणायाम पर बात हो रही थी, योग पर बात हो रही थी पिछले 2-3 हफ्ते। देखिए, प्राणायाम से तन भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वच्छ होता है, भावना भी परिष्कृत होती है। आज तन को थोड़ा पीछे रखते हैं, मन पर बात करते हैं। स्वभाव कहाँ रहता है, गुण अवगुण कहाँ रहता है? मन में रहता है। आज दुनिया की जानते हैं सबसे बड़ी समस्या है, लोग अपने स्वभाव से परेशान हैं, अपने प्रवृत्ति से परेशान हैं, अपने वृत्ति से परेशान हैं। ये बात को हमेशा याद रखिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। हम अपने स्वभाव को कैसे बदलें? सब कुछ बदल जाए, कहता है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। जब तक हम खुद बदलना ना चाहे। पति पत्नी 20 साल हो गई शादी का, 40 साल हो गया शादी का, कहते हैं हम तो पूरा जीवन इनको बदलने में लगा दिए, ये बदल ही नहीं पाए। तो हम बोलते हैं फटाक से कि अरे भाई, जब तक वो खुद बदलना ना चाहे कोई किसी को दुनिया में बदल नहीं सकता। तभी गुरु जी का वाक्य हमने सुना ना, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये अगर बात हम खुद सोचे तब बात बनेगी। आज दुनिया में व्यक्ति अपने स्वभाव से ही परेशान है। अपने स्वभाव का, वही हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, आत्म परीक्षण कीजिए कि कहाँ हम ज़्यादा बोल गए, या जहाँ बोलना चाहिए झिझकवश नहीं बोल पाए, क्यों नहीं हिम्मत है, क्यों हम साहस नहीं कर पाते। एक वार्ता हो रही थी कि स्वभाव से दुनिया परेशान है और कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कितना परिवार बिखर जाता है, कितना बिजनेस बर्बाद हो जाता है, कितनी संधियाँ बिखर जाती हैं, क्योंकि स्वभाव है। कहते हैं कुत्ता का पूँछ टेढ़ा का टेढ़ा। 12 साल पूँछ को एक पाइप में घुसा दिया, फिर भी खोला तो टेढ़ा हो गया। तो इंसान का स्वभाव है ये कुत्ते की पूँछ की तरह टेढ़ी की टेढ़ी है। कैसे कोई दूसरे को बदल नहीं सकता जब तक खुद न चाहे। तो एक वार्तालाप हो रही थी हम लोग के बीच। एक व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरोसे से स्वभाव बदल जाता है, ऐसे जीवन भी बदल जाता है। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज क्या मनुष्य में निराशा हावी होती जा रही है और इंसान खुद पर भी भरोसा खो रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है, जीवन तहस नहस हो रहा है, व्यर्थ बिखर रहा है। तो हमने कही कि हाँ, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, संशयात्मा विनश्यति, संशय में जीने वाली जीवात्मा का विनाश सुनिश्चित है। खुद पर संशय है, खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, तो व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित है। पहले क्या होता है, अरे ये पड़ोसी बड़ा गड़बड़ है जी, ये पड़ोसी संशय हुआ। हम लोग कहते हैं आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आज की स्थिति यही है, आदमी से ही आदमी डर रहा है। कोरोना वायरस आ गया, अरे सटो मत, दूर रहो, फिजिकल डिस्टेंस बना के रखो, पता नहीं उसका वायरस हमको खा जाए। युग ही ऐसा हो गया, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। कहता है पालतू पशु है विश्वास के, पर पड़ोसी विश्वस्त नहीं है। वो गीत भी कभी हम लोग, प्रज्ञा गीत का ये वाक्य हम बोल रहे हैं, पड़ोसी विश्वास में नहीं है। पहले क्या होता है, जो मंत्र जप कर रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं, विश्वास पता नहीं क्या होगा, संशय तुरंत आता है। गीता में भगवान ने कहा ना, संशय आत्मा विनश्यति। फिर गुरु से दीक्षा लिए, पता नहीं कहाँ कुछ हुआ, जीवन बदला नहीं। मंत्र पर संशय, मंत्र पर अविश्वास, गुरु पर अविश्वास, कहाँ भगवान कुछ करता है, भगवान पर अविश्वास, यही होता है आज। फिर अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवारजनों पर अविश्वास, एक दिन खुद पर अविश्वास, जिंदगी खत्म, व्यक्तित्व बिखर गया। भरोसे से स्वभाव बदलता है और इससे जीवन बदलता है। जो कह रहा है बहुत सही कह रहा है, भरोसा करना सीखिए। आज मनुष्य में निराशा हावी होती जा रही है, इंसान खुद पर से भरोसा खो रहा है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। मनुष्य कभी इतना दुर्बल नहीं है कि वह बेहतरी के लिए खड़ा न हो। अरे जब अंधेरा आता है तभी तारे नजर आते हैं। तारा ऐसे नजर आएगा चंद्रमा के प्रकाश में या महानगर में? देखो कितना अच्छा वाक्य उस व्यक्ति ने कहा, जब अंधेरा आता है तब आपको तारे नजर आते हैं। इसलिए जीवन के अंधियारे में भी उम्मीद के तारे रोशन करिए। अंधियारा है, कुछ नहीं दिख रहा, उम्मीद करिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, कुछ ना कुछ प्रकाश आएगा, अंधेरा छटेगा। बस मन का अंधेरा, ये सारी बातें मन के अंधेरे की कर रहे हैं। बाहर के अंधेरे को तो आप तुरंत दूर कर लेते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी टॉर्च आ गया, फट से जला लेते हैं आप। मन के टॉर्च को जलाइए ना, मन में जो अंधेरा है, हम तो कहेंगे मन तो अंधेरा में है, तो आत्मा का टॉर्च जलाइए, प्रकाश आत्मा का फैलेगा, मन का अंधेरा यूं गायब होगा।
बदलना हमेशा संभव है, हमेशा मुमकिन है, असंभव नहीं है। अगर खुद आप चाहते हैं तो, खुद आत्म परीक्षण आत्म समीक्षा कर चुके हैं तो आपको लगा कि ये हमने गलत किया, ये हमने सही किया, ये स्पष्टता आ जाए तो आप बदलने लगेंगे। अगर स्वभाव के बदलने में आपका विश्वास है तो आप बदल जाएंगे। सभी जितने हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जितने महान गुरु हुए हैं वो हमेशा मानव के प्रकृति में बदलाव की संभावना को देखते रहते थे, हमेशा देखते रहते थे। आपको लगता है ना कि अरे लंबा सीढ़ी है तो दूर का नहीं दिख रहा, नजदीक की सीढ़ी तो दिख रही है, एक एक स्टेप आप बढ़िए तो भले आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप विश्वास से भरोसा से पहला कदम बढ़ाइए, फिर दूसरा तीसरा, पहला कदम बढ़ाते ही तो यात्रा शुरू हो जाएगी बदलाव की। हम कदम बढ़ाते नहीं हैं, शुरू तो करिए विश्वास के साथ, लेकिन कदम बढ़ाइए, फर्स्ट स्टेप। उन्होंने एक और कमाल की बात कही हमारे मित्र ने, विश्वास और प्रेम एक दूसरे के परस्पर पूरक है। विश्वास और प्रेम पूरक है। वो कहते हैं कि प्रेम इकलौती ताकत है जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है। तो हमने तुरंत जोड़ा कि अगर प्रेम होगा ना, खुद के शत्रु होने से भी बचाती है। खुद का शत्रु है आज का इंसान, कहे ना स्वभाव से परेशान है, अपनी प्रवृत्ति से वृत्ति से परेशान है। कल भी कुछ घटना हुई थी मंदिर में, तो हमने कहा कि 5,000 के होटल में 10,000 का होटल का कमरा लेता है, वहाँ का साबुन, वहाँ का चम्मच, वहाँ का तौलिया, वहाँ का कंघी चुरा के बैग में रख लेता है। ये प्रवृत्ति है, दे रहा है 10,000 रुपया। तो हमने कहा कि प्रवृत्ति है, बात सही है, ठीक है, साबुन कंघी दोबारा यूज नहीं होगा, वो गार्बेज में चला जाएगा। तौलिया और बेडशीट कवर भी लोग लेके जाते हैं, पिलो का कवर लेके चले जाते हैं। ये क्या है? प्रवृत्ति है, पैसे वाले हैं, प्रवृत्ति है, स्वभाव से खुद परेशान है, रहा ही नहीं जाता, मन में ललक उठा लो, ले लो। अब कुछ लोग तो कॉन्फिडेंटली लेते हैं, शर्म भी नहीं होता, देख भी रहा लोग तो आराम से लेते हैं। यही है प्रवृत्ति, वृत्ति है कुछ लोगों की। देखिए, खुद पर विश्वास है, खुद से प्रेम है, तो आप खुद के मित्र भी हैं, नहीं तो आप खुद के शत्रु हैं। तभी तो आप संशयात्मा विनश्यति, संशय में सब कुछ नाश हो जाएगा। और संशय है तो आपको शत्रु की भी जरूरत नहीं है। खुद पर विश्वास यानी अपनी आत्मा पर विश्वास, यानी परमात्मा पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास हुआ। खुद से प्रेम यानी ईश्वर से प्रेम। फिर यात्रा पूर्ण होने में कहाँ बाधा है? जो हमारे साथ थे, वार्तालाप चल रही थी, उन्होंने कहा, परंतु हमें एक बात हमेशा याद रखना होगा, जो इंसान क्षमा करना नहीं जानता वह प्रेम की अनुभूति से भी सदा वंचित रहता है। हमें माफ करने का साहस होना चाहिए। ये वाक्य डे टू डे लाइफ में हम लोग जीते हैं। अगर अपने आप में बदलाव चाहते हो, अपना विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, सफल होना चाहते हो, विश्वास करना सीखो अपने ऊपर, लोगों के ऊपर भरोसा करना सीखो। भले सामने वाला जो उल्टा सीधा करे, उसकी नियति होगी, तुम्हारी नियति क्या है? क्षमा करना सीखिए। हालांकि फिर हमने कहा क्षमा करने में थोड़ा ये लगता है, क्षमा कर रहे हैं, कर्ता का भाव, अहंकार है, देखो हमने उसको क्षमा कर दिया, थोड़ा अहंकार आता है। प्रेम तो एक बहाव है, आप प्रेम करेंगे ना तो क्षमा अपने आप होगा, क्षमा करना नहीं पड़ेगा। क्षमा करने में लगता है ना हमने क्षमा, थोड़ा ईगो आता है, हमने क्षमा कर दिया, हमने माफ कर दिया। लेकिन आप प्रेम करते ना, प्रेम समझिए अद्भुत है, अभिनव चीज है। प्रेम बहुत अद्वितीय है। आप प्रेम करेंगे सामने वाले को, करने की नहीं जरूरत पर होता चला जाएगा। करना और होना में फर्क है ना, अपने आप होता है, सोचना विचारना कि हम करें ना करें, हो गया। प्रेम करना सीखिए सभी से, चाहे एक छोटा चींटी हो कि इंसान हो या वृक्ष हो, वनस्पति हो, आप गलती से भी गलत नहीं कर पाएंगे। वो भी मंद मंद मुस्कुराए। फिर वो आगे कहते हैं, विज्ञान अनुसंधान करता है और धर्म उसकी व्याख्या करता है। देखिए, धर्म और विज्ञान की बात सुनिए। विज्ञान अनुसंधान करता है और धर्म उसकी व्याख्या करता है। विज्ञान ज्ञान देता है जिससे ताकत मिलती है, तो धर्म से विवेक पैदा लेता है, और जब विवेक होगा इससे जीवन पर नियंत्रण होगा। विज्ञान जहां तथ्यों पर चलता है, धर्म मूल्यों पर चलता है। ये दोनों विरोधी नहीं है, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के साझेदार हैं, सहकारी हैं। देखो, आज धर्म और विज्ञान अलग है तो ध्वंस ही ध्वंस है। विवेक का अंकुश है, विज्ञान पर नहीं है। बहुत परमाणु हथियार बन रहा है, बहुत सारे प्रयोगशाला में वायरस बैक्टीरिया पैदा किए जा रहे हैं। विवेक का अंकुश होता, धर्म का अंकुश होता, जीवन मूल्य समझ में आता, बात बनती कि नहीं? इसलिए धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं, साझेदार हैं, सहकारी हैं।
सहकार करे धर्म और विज्ञान, तो बात बनती चली जाएगी। विज्ञान ज्ञान देता है जिससे हमें ताकत मिलती है, और धर्म से विवेक पैदा होता है जिससे हमें अपने जीवन पर नियंत्रण आता है कि मर्यादा में जिए। विज्ञान उच्छृंखल हुआ, दोहन करता गया, पृथ्वी का दोहन किया, पूरा खनिज संपदा निकाल लिया। आज पर्यावरण का संतुलन कितना माना जाता है, इतना प्रदूषण है, दिल्ली में इतना है तो पटना में इतना है, सहरसा में इतना है, जो माप है उससे ज्यादा हो गया। लोग को फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर सब बढ़ रहा है। ये प्रदूषण के कारण है। प्लास्टिक आप जलाते हैं, आपको जीवन मूल्य पता नहीं है, प्रकृति का मूल्य पता नहीं है, यही होगा। अनियंत्रित उच्छृंखल होकर के विज्ञान आज अट्टहास कर रहा है, परमाणु बम बना दिए, लेकिन परमाणु से जो कचरा पैदा लिया उसका नियोजन कहाँ हो। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ, कितने लोग मर गए रूस में। परम पूज्य गुरुदेव उस समय बोलते थे ये समझदारों की नासमझी है, वैज्ञानिकों की नासमझी है। आखिर आप जो चीज पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका सही सही नियोजन हो, उसके कचरे का, परमाणु कचरा कहाँ जाएगा। कितना पीढ़ी को स्किन प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम हो गया, शरीर का विकास नहीं हुआ, जो उस आबो हवा में सांस लेते रहे। भोपाल गैस दुर्घटना सबको याद होगा, कितनी पीढ़ी तक बर्बाद हो गई। हिरोशिमा नागासाकी पर जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, कितना पीढ़ी बर्बाद हो गया। समझदारों की नासमझी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे ये ऐसा है कि हमने बहुत अच्छा महल बनाया, कंगूरे लगाए, संगमरमर लगाया, ड्राइंग रूम बढ़िया बनाया, बेडरूम बनाया, चमकदार महल बनाया, और उसे टॉयलेट दिया ही नहीं, शौचालय दिया नहीं, लैट्रिन बाथरूम बनाया नहीं। यही आज का विज्ञान ऐसा ही किया, टॉयलेट नहीं बनाया। उत्सर्जन कहाँ हो, उसका नियोजन कहाँ हो। कचरा इतना हो रहा है, प्लास्टिक का कचरा देख ही रहे, प्लास्टिक ये खत्म नहीं होता। हजारों साल आप धरती में डाल दीजिए, खत्म नहीं होगा 1000 साल तक। अब वो कितना छोड़ेगा, जब वो अपना उत्सर्जन करता है तो क्या क्या होगा, इसकी कल्पना अभी विज्ञान भी नहीं कर पाया। इस 100 साल बाद क्या होगा इस प्लास्टिक से। एकदम प्लास्टिक का प्रयोग मत करिए। अगर धर्म का नियंत्रण होगा ना तो बात बनेगी, ज्ञान होगा तब न जीवन होगा। यही तो समस्या है कि ज्ञान का अभाव है। ये बड़ा मुश्किल बात है। हम लोग का एक प्रज्ञा गीत है, सचमुच आप जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं। सही लक्ष्य उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। मानव के उत्थान का वह सबसे सही दिन होगा, एप्रोप्रिएट डे होगा, जिस दिन धर्म और विज्ञान विश्व में मिल जाएंगे, साझेदार बन जाएंगे। देखिए ये सब बातें हमें भली भांति समझ में आना चाहिए कि विश्वास से स्वभाव और जीवन बदलता है, जरूर बदलता है, बशर्ते भरोसा तोड़ा न जाए, भरोसा बरकरार रहे। न खुद से भरोसा तोड़िए न औरों से भरोसा तोड़िए, भरोसा बरकरार रखिए। उन्होंने फिर एक बात कही, ये लाइन आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनुष्य सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वह जानने के लिए पैदा हुआ है। तो हमने भी कहा जानने का मतलब है ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के लिए पैदा हुआ है। अरे ज्ञान होगा तब न जीवन होगा। यही तो समस्या है कि आज ज्ञान का अभाव ही अभाव चारों तरफ, और सोचता है कि बड़े काबिल है, बड़े जानकार है। यही समझदारों की नासमझी है। उन्होंने फिर एक बात कही, जीवन का सच्चा आनंद क्या है, स्वयं को जानने में। जीवन का सच्चा आनंद स्वयं को जानने में। कहाँ जानते हैं हम, मंगल को, चंद्रमा को जानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। सबका पता मालूम है, अपना पता खो दिया है। जीवन का सच्चा आनंद स्वयं को जानने में। अपने आप को जानने वाला ही ज्ञानी है। जीवन क्या है, अनंत आनंद का कोश है। जीवन का आनंद लेना है तो जीवन को अर्थ देना होगा। अर्थहीन जीवन व्यर्थ है और अर्थपूर्ण जीवन परमार्थ है। उन्होंने कहा हम देह प्रेमी नहीं बने, आत्म प्रेमी बने। जहां लक्ष्य नहीं है वहीं तनाव है। वो लोग कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं, बहुत चिंता है, बहुत परेशानी है। देखिए तनाव होता कहाँ है, जहां लक्ष्य नहीं है वहीं तनाव है। बिना लक्ष्य के जीवन जिएंगे, बिना लक्ष्य के जीवन पर चलेंगे तो भी व्यर्थ है। कारण क्या है, चलना तो बहुत होता है लेकिन पहुंचना कहीं नहीं होता अगर लक्ष्य नहीं है। तो आज का इंसान क्या है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कहाँ जा रहे हो भाई, तो पता नहीं है। आज के इंसान की दौड़ ही गलत है। पहले लक्ष्य सही कीजिए, दिशा सही कीजिए, उद्देश्य पता कीजिए जीवन का, उस अनुरूप अपने जीवन की रीति नीति का निर्धारण करिए और आगे बढ़िए। चलना तो बहुत होता है लेकिन पहुंचना कहीं नहीं होता है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। जब ये बात कही तो हमने भी कहा, परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है,
लक्ष्य विहीन जीवन पेंडुलम के समान है। पेंडुलम चलता है, चलता रहता है, पर पहुंचता कहीं नहीं है। पेंडुलम देखे हो, ऐसे ऐसे चल रहा है, घड़ी में लगा रहता है ना, कहीं पहुंचता है। आज के इंसान की स्थिति पेंडुलम वाली है या नहीं? चलता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। फिर उन्होंने कहा आदमी का वास्तविक जन्म तभी होता है जिस दिन वह जान लेता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये कौन बताता है? गुरु। हम लोग कहते हैं ना गुरु दीक्षा, उपनयन संस्कार जो होता है, हम बोलते हैं एक जन्म माँ के पेट से होता है तो एक दृष्टि मिलती है, एक आंख मिलता है, एक नयन मिलता है संसार को देखने के लिए। गुरु के ज्ञान से संसार को समझने की दृष्टि मिलती है, इसलिए उसको उपनयन संस्कार कहा जाता है, जिसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और गायत्री के प्रतीक के रूप में यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया जाता है। ये उपनयन संस्कार हम लोग बोलते हैं। इसलिए मनुष्य को द्विज कहा जाता है, दो जन्म होता है, एक माँ के पेट से, एक गुरु के ज्ञान से। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। अंडा बाहर निकला एक जन्म, अंडा जब फूट के निकलता है ना, जोरदार बात, द्विज उसको भी कहा जाता है। तो दूसरा जन्म होता है गुरु के ज्ञान से। इसलिए हम लोग कहते हैं जिस दिन आप दीक्षा लेते हैं गायत्री मंत्र की ना, वो दिन याद रखिएगा, वो आपका आध्यात्मिक जन्मदिन है। आप अपने को जानने का प्रयास करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, मेरा जीवन लक्ष्य क्या है, वो दूसरा जन्म है। ये बात बहुत मार्मिक भी है, गहरी तो है ही, समझने की बात। वही सही जन्मदिन है। तो फिर हमने भी कहा कि दरअसल मनुष्य की यथार्थ परिभाषा उसका देह नहीं, उसका चित्त होता है, उसका मन होता है। चित्त की जो अवस्था होती है वही उसकी यथार्थ अवस्था होती है। चित्त में क्या भरा है, आप पिछले जन्म से क्या भर कर लाए हैं, उसे जानना चाहिए और उसका परिष्कार करना चाहिए। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं ना, स्वधर्म को जानो, परधर्म भयावह है, दूसरे का धर्म मत जानो, अपना धर्म अपना कर्तव्य जानो। कहाँ खड़े हो, पिछले जीवन की यात्रा कहाँ तक हुई, उससे आगे बढ़ो, यही आपका स्वधर्म है। ये भी एक धर्म की परिभाषा है। पिछले जीवन की यात्रा क्या रही और आगे उसमें परिष्कार करके, सुधार करके, कोई संस्कार है, कर्म है, स्वभाव तो संस्कार बस होता है ना चाहते हुए हम वो गलती कर बैठते हैं, स्वभाव नहीं बदल पाता संस्कार के कारण, प्रवृत्ति के कारण। तो उसका परिष्कार करिए। किसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है ये जानना जरूरी है, फिर प्रारंभ आप सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। किसी को दिल्ली जाना है और कोई इलाहाबाद में खड़ा है, कोई पटना में खड़ा है। इलाहाबाद के लिए अगर दिल्ली 700 किलोमीटर है, पटना वाले के 900 किलोमीटर है। सबकी अलग अलग यात्रा है ना। कोई कहने नहीं 700 किलोमीटर पर ही दिल्ली मिलता है, पटना वाले के लिए तो नहीं है, सहरसा वाले के तो भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। अपने स्वधर्म को जानिए, अपने लक्ष्य को जानिए। कोई बताता है तो अपनी बात बता रहा है, वो आपकी बात नहीं हो सकती। नकल मत करिए, अनुकरण मत कीजिए, अनुसरण कीजिए। अनुकरण और अनुसरण में यही फर्क है। हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, जानिए। पहले आप खुद को जानिए कि यात्रा कहाँ से। अब आप खुद को नहीं जान पा रहे कि हमारा पिछला जीवन क्या था, कैसे था, तो किसी सदगुरु, किसी अच्छे विद्वान से, उनसे मिलिए, कुछ आपको बताएगा। तो जीवन अपने आप सबसे बड़ा गुरु है। ठोकर लगता रहता है ना, तो पता चल जाता है कि कहाँ गलती हुई है। फिर उन्होंने क्या कहा, जिसे हम जीवन कहते हैं वह एक मूर्छा, एक निद्रा है। उसकी लंबी कथा है, एक अर्थहीन खालीपन है। यहाँ हमने उस बात का थोड़ा उनकी बात को काटा। फिर हमने कहा न मूर्छा है, न खालीपन है, न अर्थहीन है। जिसे हम जीवन कहते हैं वह संभावनाओं का भंडार है। यही पॉजिटिविटी है। एक लेवल तो बात वो भी सही कर रहे हैं कि जीवन एक मूर्छा है, एक निद्रा है, दुख की लंबी कथा है, एक अर्थहीन यात्रा है। हमने कहा न मूर्छा है, न खालीपन है, न अर्थहीन है। जिसे हम जीवन कहते हैं वह संभावनाओं का भंडार है। हम किसी बीज को मूर्छित और मरा हुआ समझ ले तो ये बेकार की बात है। हाँ, बीज है, अब किसके हाथ लगता है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वो बीज किसके हाथ में लगता है। अब आटा चक्की वाले के हाथ में गेहूं जाएगा तो क्या होगा, पिसा जाएगा। किसान के पास जाएगा तो उसको बो करके नया फसल पैदा करेगा। अब देखिए आप किसके हाथ लगता है, ये मूल्य है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। समाज, संस्कृति, सभ्यता क्यों है? इसलिए है कि वो जीवन को संरक्षण दे, उसे विकसित करे, विकसित करने में सहयोग करे, मदद करे। इसलिए समाज के जो कर्णधार होते हैं ना, उनको माली की भूमिका निभानी पड़ती है। जो बाग के पौधे, पेड़ को पुष्पित, पल्लवित, विकसित और संरक्षित करता है ना, कटिंग भी करता है, अच्छा लगे, कैसे बड़ा गुलाब हो उसकी व्यवस्था करता है, पुष्पित, पल्लवित, विकसित और संरक्षित। याद रखिए, ये किसका काम है? माली का। तो समाज में ये नौनिहाल है, छोटे बच्चे हैं, बीज में है,
इनका अंकुरण हो, ये पौधे से वृक्ष बने, चरम विकास हो, ये समाज के कर्णधार का काम है। जो हमने कहा कि किसके हाथ लगता है, प्रश्न ये है। संरक्षण का काम मालिक का है, बस संरक्षण करने वाला मिलना चाहिए। सद्गुरु की तलाश यहीं शुरू होती है। सद्गुरु हो, गुरु हो ना, तो आपको एक नई दृष्टि देता है संसार को समझने की, जीवन को समझने की। नहीं तो फिर क्या है, संसार यात्रा अंधेरी सुरंग में यात्रा है, फिर मूर्छा है, फिर निद्रा है, फिर दुख है, फिर दर्द है, फिर अर्थहीन है, खालीपन है, पर जीवन में संभावनाएं हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर है कि संभावनाएं साकार हो भी सकती है और साकार नहीं भी हो सकती। फिर उन्होंने कहा मूर्छा इसलिए है कि मनुष्य प्रदर्शन में जी रहा है, इसलिए वो आत्मदर्शन से वंचित है। हम दिखावा करते हैं ना, आज का दिखावा कैसे है, कुछ अच्छा पहना, तुरंत सेल्फी लिया और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लोड कर दिया, यही है दिखावा। मतलब हम क्या खाए, क्या पिए, वो भी डाल रहा है। हम आज दुखी हैं, वो भी डाल रहा है। आदमी, आज का इंसान प्रदर्शन में जीता है। आज कौन सा हम जेवर पहन के घूम रहे हैं, फट से स्टेटस लगाएगा। और वो क्या बोलते हैं, डीपी भी लगाता है। डीपी क्या होता है जी? डीपी का फुल फॉर्म क्या है? जैसे कोरोना आया तो सब बोला सोशल डिस्टेंसिंग करिए, हम कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकता, मैन इज ए सोशल एनिमल। अरस्तु ने कहा फिजिकल डिस्टेंसिंग होगा। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो जाएगा? समाज बिखर जाएगा, इंसान जी ही नहीं पाएगा, मर जाएगा। डिस्टेंस बना के फोन पर जुड़ा रहता है, दूर से देखता है, हेलो हेलो करता है, हाय हाय करता है। आज का इंसान, ये गलत शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग। फिजिकल फर्स्ट डे जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लीजिए, हर एक आधे घंटे पर हाथ धोइए, 5 मिनट पर 20 सेकंड तक धोते रहिए, तुरंत मत ये कर लीजिए। जो दिशा निर्देश सरकार का जारी हुआ था, सरकार की ओर से विज्ञप्ति आई थी सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सरकार ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। फिजिकल डिस्टेंसिंग होगा, शरीर की दूरी होगी, मन की दूरी कैसे हो जाएगी, भाव की दूरी कैसे हो जाएगी, दिलों में दूरी पैदा करोगे सोशल डिस्टेंसिंग करके, तो समाज तो बिखर जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। ये शब्द भी गलत है। हमको लगता है डीपी का भी हो सकता है गलत हो, हम उतने ज्ञानी नहीं है, कोई और बताए तो बताओ। ये हो सकता है डिस्प्ले पिक्चर, हाँ यहाँ ठीक है, पिक्चर को आप डिस्प्ले करिए, इसलिए डीपी है। लेकिन आज प्रदर्शन में लोग यही जीते हैं। एक आदमी के 100 फॉलोअर थे, आज जब वो बीमार पड़ा, अब जब बोला कि मैं बीमार हूं, तो कोई नहीं आया। जिससे वो प्रतिदिन लड़ता था, किससे लड़ता होगा? उसकी धर्मपत्नी होगी, वही आई सेवा करने, उसको मालिश की। तो ये आभासी दुनिया में मत रहिए, प्रदर्शन में मत रहिए। मूल बात, मनुष्य प्रदर्शन में जी रहा है, इसलिए आत्मदर्शन से वंचित है। और धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, आत्मदर्शन की कला है। धर्म क्या है? आत्मदर्शन की कला है। धर्म स्वयं को जानने पहचानने का साधन है। मनुष्य अधूरा है, परमात्मा पूर्ण है। चरम विकास सिर्फ मनुष्य का ही संभव है। मनुष्य एक बीज की तरह पैदा लेता है, यदि पुरुषार्थ करता है तो बीज से वृक्ष बन जाता है, और पुरुषार्थ नहीं करता है तो बीज का बीज ही रह जाता है, ठूंठ हो जाता है। वही बीज फिर सड़ जाता है, वही ठूंठ हो जाता है। तब हमने फिर कहा उनको कि प्रदर्शन, दिखावा सचमुच मूर्छा है, दरअसल एक कुंठा है, जीवन की एक गांठ है। कहीं ना कहीं अपने को वो कमतर करके आंकता है, मौका मिलने पर वह नाचने डांस करने में अपनी खुशी का इजहार करता है। इजहार करने के चक्कर में भले वो भोंडा प्रदर्शन कर रहा हो, डांस आता नहीं है, ताल से ताल मिलता नहीं, लेकिन उछल कूद रहा है, भोंडा प्रदर्शन है, ये कुंठा है। आज देखिए सड़क पर चलिए, गांव देहात जाइए, डीजे बजा देगा, गांव की महिलाएं देखिए कैसे मटक रही है, कैसे अटकती मटकती यानी भटकती रहती है। गांव में, शहर का रोग अब संक्रमण फैल गया गांव में। सड़क पर देखिए, जहां बहू हो या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो पर्दा करते थे, अभी भी बहुत जगह है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। लेकिन उस दिन वो सबको लगता है छूट मिल गई। जैसे कहते बुरा ना मानो होली है, होली में कोई किसी को कुछ लगा दिया, वो होली की विकृति है। इसी तरह विवाह है, उत्सव है, महोत्सव है, लेकिन मर्यादा में होगा ना, खुशी का इजहार कर। बेसिकली वो क्रोध का पात्र नहीं है, दया का पात्र, कुंठित है, अपने को कमतर करके आंकता है। अरे पड़ोसी शादी किया, 20 लाख खर्चा किया, हम 25 लाख खर्चा करके बड़ा होकर दिखाएंगे अपनी बेटी की शादी करके। ये क्या है? कितनी विडंबना है आज के इंसान की। यही मूर्छा है, यही कुंठा है, भोंडा प्रदर्शन।
अरे आपको आता है, कलात्मक रहिए ना। जीवन जीने की कला होगी तब तो कलात्मक व्यवहार होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज होगा। एक जीवन की गांठ है, कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्स में इंसान जीता है। बहुत गहरी बात है ये। अपने खुशी का इजहार करने के चक्कर में वही अटकता मटकता और भटकता रहता है। दरअसल यही जीवन का खालीपन है। एक झूठा एहसास के साथ शायद वो करता है, और इसलिए करता है, इसलिए अटकता भटकता है कि शायद खालीपन भर जाए, कह ना, इसलिए वो दया का पात्र है। गुस्सा मत करिए, उसको बोध कराइए, जीवन की समझ विकसित करिए। लेकिन अगर वैसे ही रह गया ना, खालीपन भरने का उसी तरह का तरीका अपनाता है, तो वह खाली का खाली, रीता का रीता रह जाता है। उसके बाद तो उसे और उदासी घेर लेती है। हमारे जीवन में एक सौभाग्य रहा कि हम सहरसा रहते हैं, एकदम निचले तबके के लोगों से प्रतिदिन मिलते हैं, पीड़ा निवारण का काम करने की कोशिश करते हैं। और बम्बई भी जाओ, अमेरिका भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, शादी विवाह में भी जाते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं वो चकाचौंध, सब इतना हंस रहा है, खुश है, काफ़ी कुछ अच्छा है। लगता है क्या वाह, इनके जीवन में तो क्या सुख है, समृद्धि है, कितना बढ़िया वो प्रदर्शन दिख रहा है, क्या ऑल इज वेल वो दिखा तो रहा है। लेकिन सवाल होता क्या है, हमको याद है एक 96 की घटना। स्टेज के आगे काफ़ी रोशनी है, लड़का लड़की बैठा है। जैसे ही हम थोड़ा देर से पहुंचे थे, हमको ले गया स्टेज के पीछे जहां अंधकार है, सचमुच अंधकार था। भाई साहब कुछ करिए, ससुर दामाद में लड़ाई हो गया, बताइए अभी आए हैं। और दामाद बोलता है कि हम खिड़की से कूद रहा था, प्लीज बताइए। वो रेसकोर्स मैदान बम्बई का, सोनू निगम का गीत चल रहा है, सब लोग वाह वाह कर रहे हैं। हम समझते हैं जितने प्रकार का खाना, हम 96 की शायद ये बात है, इटालियन डिश हो, जापानी डिश हो, चाइनीज डिश हो, मंचूरियन डिश हो, जो जो क्या है, मक्के की साग रोटी भी हो, चूड़ा पकौड़ी भी हो, गोलगप्पा भी हो। अरे भाई आइसक्रीम में होगा तो कम से कम, अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे, 50 तरह का आइसक्रीम था जी। मतलब रेसकोर्स मैदान अगर देखोगे तो 1.5 किलोमीटर में खाली खाना सजा हुआ, एक एक बाइट भी लेते हो ना तो आधा से पहले ही पेट भर जाता। सच कह रहे हैं। मतलब एक आइसक्रीम हम पहली बार देखे कि पानी डालता था, उसको गोल गोल घुमाते घुमाते फिर उसको खखोर खखोर के प्रस्तुत कर दिया। पहली बार देखे तो बड़ा आश्चर्य लगा। कहता है वो इंडिया है और अपने यहाँ ये भारत है, दो भारत है, एक इंडिया है एक भारत है, चकाचौंध का है। अभी भी एक शादी में गए थे, बहुत अच्छा था, सब लोग मिले, पुराने वही बहुत दिनों बाद उसी परिवार बहुत लोग मिले, अच्छा भी लगा। लोगों को भी हमसे आके कि देखिए बच्चा नहीं होता और आपने दवा दी, देखिए अब ये 20 साल का हो गया, 25 साल का हम आपको मिला, तो बड़ा अच्छा, हमको भी अच्छा एहसास हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद शुरू हो गया वही अंधेरा कुंठा। ये खालीपन वो प्रदर्शन में नहीं है, इस बात को भली भांति समझना चाहिए। उसके बाद और घनघोर निराशा घेरती है। जो लोग अच्छा, हाँ बहुत अच्छा रहा पार्टी, बहुत अच्छा रहा बिटिया की शादी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से आपने सबको मैनेज किया, सबको गिफ्ट मिला, सबको लड़की वाले ने दिया, लड़की वाले ने सबको पूछा, आपने भी सबको पूछा, वाह बड़ा अच्छा। थोड़ी देर बाद सुनिए वो अपनी असली कहानी क्या कहता है, तो लगता है कि और निराश हो गया, और उदास हो गया, और डिप्रेशन में हो गया, अकेला का अकेला रह गया, खाली का खाली रह गया। तो ये प्रदर्शन मत करिए, भोंडापन। फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही, जो वार्तालाप अभी हम आपको सुना रहे हैं, चौंकाने वाली बात कही। मनुष्य की नियति है कि वह इंसान की तरह जन्मे, देवता की तरह जिए और भगवान की तरह मरे। क्या जोरदार वाक्य है। मनुष्य की नियति है कि वह इंसान की तरह जन्मे, देवता की तरह जिए और भगवान की तरह मरे। हमने कहा ये अच्छी बात है, ऐसा हो जाए इससे अच्छा क्या हो सकता है, और अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन हमने कहा कि हम आपके इसमें एक शब्द से असहमत हैं। ये नियति नहीं है। नियति होती तो सभी मनुष्य पर यह अनिवार्य रूप से घटित होता और सभी देवता बन जाते, सभी भगवान बन जाते। ये नियति नहीं है, ये आदर्श है। ये मनुष्य जीवन का आदर्श है कि इंसान की तरह जन्मे, देवता की तरह जिए और भगवान की तरह मरे। ये मनुष्य जीवन का आदर्श है। लेकिन मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उसे बहुत कठिनता से मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव का वाक्य, मनुष्य का जन्म तो सहज होता है लेकिन मनुष्यता बहुत कठिनाई से मिलती है। इसलिए कहा गया मनुर्भव। ये वाक्य से बचपन में हमको लगता था अरे मनुष्य तो है तो फिर क्यों कहता है मनुष्य बनो, मनुर्भव मनुर्भव। तो वही मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, मनुष्यता बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, देवता बन पाए, देने की प्रवृत्ति आई आप में,
देना सीखा, आप तो लेना खाली सीखते हैं, लूटना, खसोटना, नोचना, यही तो हमारा स्वभाव हो गया, प्रवृत्ति हो गई। कोई चीज उठा लो, पॉकेट में, झोला में रख लो, यही करते हैं ना हम लोग। मंदिर भी जाते थे, कुछ चुरा लेते हैं, प्रवृत्ति है, स्वभाव है, स्वभाव से हम शुरू किए थे, ये होता है। कल भी यहाँ हुआ, सीसीटीवी कैमरा में बड़े घर के लोग लेके गए थे, आ गए, अच्छे लोग हैं, इज्जतदार लोग, लेकिन हो गई घटना, क्या करिएगा, प्रवृत्ति है। इसलिए आज ये विषय हम उठा है, प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार। अरे एक आचमन, एक लोटा, एक गिलास उठा लोगे तो क्या, लेकिन उठा लिए, पूजा भी कर रहे हैं आप, बर्तन को झोला में भी रख रहे हैं। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, इसको पूरा करके लाना, जो हम कहाँ से बोले हैं, संस्कृत का श्लोक है कि दूसरे का द्रव्य, दूसरे का पैसा मिट्टी के समान है। ये सिखाया गया था हम लोग को, हमारी संस्कृति में ये सुभाषित है, ये सिखाया गया था। लेकिन हम लोग कहाँ पहुंच गए, कहाँ मनुष्य की यात्रा, ये सभ्यता, संस्कृति पाश्चात्य चिंतन है। हमेशा बोलते हैं भारतीय संस्कृति क्या करती है, हम कहते हैं विश्व परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, भारत परिवार है, पूरा विश्व हमारा रिश्तेदार है। पश्चिम दर्शन क्या कहता है, पूरे विश्व को बाजार कहता है। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को परिवार कहती है। उन्होंने, पश्चिम दर्शन ग्राहक ढूंढता है और हम साधक ढूंढते हैं। वो ग्राहक बनाता है, हम साधक बनाते हैं अपनी भारतीय संस्कृति, यही अंतर है। बाजार ग्राहक, हाँ आइए भाई साहब, क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे, कितना बढ़िया बात करता है, और कैसे पॉकेट से निकाल ले उसका पूरा, यही अच्छे अच्छे बातचीत, शिष्टाचार तो सभी निभा रहे हैं आज। अंतर मन में उद्देश्य क्या है, लूट खसोट, ग्राहक समझते हैं, बाजार समझते हैं। तो हमको क्या फायदा होगा, हम आपको मदद कर रहे हैं, इससे हमारा क्या लाभ है, मंदिर जा रहे हैं, क्या लाभ है, यही सोच तो खा गया, यही तो गड़बड़ी है। तो ये मनुष्य जीवन का आदर्श है, नियति नहीं है। देवता की तरह जीने का मतलब अभी हमने आपको बताया। व्यक्तित्व और चरित्र इतना अच्छा, इतना परिष्कृत, इतना उन्नत हो तो हम देवता की तरह जीने लगेंगे, देना सीख जाएंगे। और जिसने जीवन में आध्यात्मिक साधना की है तो वो नारायण की तरह मरेगा, भगवान की तरह मरेगा, पर नियति नहीं, आदर्श है। नहीं तो फिर 84 लाख योनि में मनुष्य जीवन मिलता है, फिर वो डाउनवर्ड डिमोशन होता है, फिर कीट पतंगा में पैदा लेता है, कर्म खराब होता है। चित्त में वही ना संस्कार है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कितना योनि से भटक करके आए हैं। अभी 2 बच्ची पैदा ली, 2 साल का अंतर होगा, तो ज्योतिष में होता है ना किस योनि से आई, एक गौ योनि से आई और छोटी वाली बिलाड़, बिल्ली की योनि से आई। तो अभी पटना में हम लोग बैठे थे, दोनों मिलने आया, खा पी रहे थे, छोटी बच्ची है, छोटी छोटी। अब छोटी बड़ी पर हमेशा हावी रहती है, सब सामान छीन लेना, ले लेना, वो हल्ला रहे, चिल्ला रहे, उसको मिला तो वो अपने से बड़ी वाली दे देती है। उसके बाद चूरा भुंजा साग हम खाते हैं तो सबको लाता है, तो हम खा रहे थे सरसों का बथुआ का साग। अब उसको दिया तो हाथ से नहीं खा रही है, ऐसे खा रही है। तो हम तो भूल गए थे ये बात, तो बोले कि आप कहे थे नहीं बिल्ली योनि से पैदा, देखिए देखिए बिल्ली की तरह कर रही है। तो या ये ठीक है, मूसक योनि, देखिए वो चलेगा मूसक, चूहा की तरह। आप कहाँ से आए हैं, आपको कोई अच्छा ज्ञानवान ज्योतिषी बता देगा कि आपका पिछला योनि क्या था। आप उसको ऑब्जर्व, ये तो मेरा रिसर्च का विषय रहा है ना, उसको देखते हैं 10-10 साल चुपचाप ऑब्जर्व करते रहे, एक एक चीज ऑब्जर्व किया है। गौ योनि है, व्याघ्र योनि है, मूसक योनि है, कुकुर योनि है, क्या योनि से आया है मुझे ये बहुत मजेदार विषय है, जिज्ञासु बनिए आप लोग तो मजा आ जाएगा। वैसे ही आचरण करता है, अश्व योनि से है, देखिए सिंह योनि है, किससे आया देखिए कैसे चलता है, शेर की तरह चलेगा। वो अपने आप आपके स्वभाव में है, वही बॉडी लैंग्वेज। प्रेम करिएगा ना और सामने वाले पर भरोसा करिएगा तो इंसान की तरह चलने लगिएगा, चूहे की तरह या बिल्ली की तरह व्यवहार करिएगा। यही प्रेम होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। प्रेम और विश्वास, जिस तरह हम कहते हैं धैर्य और विवेक, 2 शब्द नहीं है, हथियार है जो मनुष्य की सुरक्षा करते हैं। धैर्य और विवेक अगर आपके अंदर है, ये 2 शब्द नहीं है, हथियार है। उसी तरह प्रेम और भरोसा 2 शब्द नहीं है, ये बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, जिससे आप जीवन को बदल सकते, जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते, जीवन यात्रा को पूर्ण कर सकते। प्रेम और विश्वास, आप स्वभाव बदल सकते हैं। प्रेम और भरोसा होना चाहिए, इसलिए इसको मत खोइएगा। है दुनिया तो बेकार है, सब तो देखिए वो भी लूट लिया हमको, वो भी ठग लिया, वो भी धोखा दे दिया, वो भी छल कर दिया, करने दीजिए।
उसका कर्म है, वो चित्त में वो स्टोर कर रहा है। आपके जीवन का आदर्श होना चाहिए क्या? इंसान में जन्मना, देवता की तरह जीना और भगवान की तरह मरना। अगर ऐसे आप सोचते हैं, देखिए जीवन कितना जोरदार, दमदार होता चला जाए।